नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और बड़ा सवाल किस खिलाड़ी को लेकर है? ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि ड्रॉप्ड हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, रेस्टेड हैं, अनफिट हैं। अब इसके मतलब क्या है? ये सारे एक ही टर्म के करीब करीब तो नहीं है सारे। मैं बताता हूं। दरअसल अलग अलग बयान आ रहे हैं। जो भी बीसीसीआई से बात करने की कोशिश कर रहा है, बीसीसीआई जो है वो उस पर लीपा पोती जिसे कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में, वो करने की कोशिश में है। यानी सारी चीजें जो है, ओनरशिप नहीं लेनी मेरे दोस्त। बताना नहीं है कि भाई हां ड्रॉप किया, खराब खेल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बल्ले से बेकार प्रदर्शन था, नहीं। ये यहां पर तो भाई कोई वो टिकट चुनाव हो रहा है। लेकिन एनीवे, सीधा टू द पॉइंट आते हैं कि ऋषभ पंत को आखिर हुआ क्या है। ऋषभ पंत बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात आई कि उनको निगल है, इसलिए उन्हें रेस्ट किया गया। दूसरी बात आई सामने कि यार उनके नी में इंजरी है, इसलिए वो इंजर्ड है। तीसरी बात आई कि यार वो ना थोड़े से अनफिट हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हमने आराम दिया है ताकि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार रहे। चौथी बात आई, आना कहां से था? पूरे साल जो उनका प्रदर्शन रहा है वो लोगों ने ऐसे दिखा दिया छाप कर कि ये देखो ये प्रदर्शन है। आखिर आप खुद ही बता दीजिए कि भैया क्या किया है। तो दरअसल हम आपको वही दिखा देते हैं। ये उनका T20 करियर का प्रदर्शन है। तो T20 से आपको लगता है कि वो इंजर्ड हुए हैं? आपको लगता है कि उन्हें आराम दिया गया है? आपको लगता है कि वो बहुत ही उन्हें दिक्कत थी, तो वो इस वजह से उन्हें कहा गया है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए? नहीं, ये उनका प्रदर्शन है मेरे दोस्त। 66 मैचों में 987 रन, 22 की औसत और 126 की स्ट्राइक रेट। जी, स्ट्राइकिंग फीचर यही है। और महज 66 मैचों के बाद, इतने युवराज ने भी नहीं खेले। युवराज सिंह, योर बेस्ट T20 प्लेयर एवर, उन्होंने 58 T20 मैचेस खेले अपने करियर में। ऋषभ पंत 66 मैचों में फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें 66 मैचेस दिए गए। तो ये बड़ा सवाल है। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या बात है, 66 मैचेस ही तो खेले हैं। जी, पूरा जिंदगी खिलवा देते हैं, अभी 25 साल के हैं ना। कहा तो है उन्होंने कि 32 साल के हो जाऊं तब तक मुझे आप कंपेयर मत कीजिए। लेकिन चलिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा एक लीवे कर देता हूं। ये देख लो, उनकी पिछली 10 पारियां हैं लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में, जहां पर T20 फॉर्मेट भी है, वार्म अप्स भी हैं। तो ये उनकी पिछली 10 पारियां हैं। आप खुश हैं इस प्रदर्शन से? अगर खुश हैं देन स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। यही है पूरी 100 बातों की एक बात। तो आखिर सवाल बड़ा मेरे दोस्त यही है कि ड्रॉप्ड, रेस्टेड, इंजर्ड और अनफिट। तो उनकी जल्दी से मैं इस साल का आपको औसत बता देता हूं। उन्होंने 21 T20 मैचेस में 364 रन, 21.41 की एवरेज से, 132 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। एक अर्धशतक आया है इस 21 मैचेस में। आप ऐसे खिलाड़ी को 21 की औसत पे, 132 की स्ट्राइक रेट पे आप टीम में रखेंगे? और एक अर्धशतक, और ओपन भी करवाया गया उनसे बहुत से मैचेस में। उनको नंबर 5 पर भी भेजा जाता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। इसलिए मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, वनडेयर से भी और T20 से भी उन्हें ड्रॉप किया गया। अब आप कहेंगे वनडेयर्स में उनका क्या गुनाह है? वनडेयर्स में बस इतना गुनाह है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ओडीआई वर्ल्ड कप की फिट नहीं हो रहे हैं। यानी केएल राहुल अभी उनसे ऊपर है पैकिंग ऑर्डर में, और इस वजह से केएल राहुल को विकेट कीपर के तौर पर मौका दिया जा रहा है। यानी अगर वो बाहर जाएंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर ऋषभ पंत लाइन में लगे होंगे। तो ऐसे में वनडेयर से भी उन्हें ड्रॉप किया गया है। लेकिन जो ऑफिशियल रीजन बीसीसीआई बताएगा या बताने जा रहा है, उसका रीजन यही है कि क्योंकि जो विकेट कीपर होता है वो क्राउच करता है। आपने देखा है ना विकेट कीपिंग पोजीशन कैसे पीछे बैठता है वो, तो वो क्राउच करके बैठता है। इसलिए जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है, उन्होंने ये कहा है कि आप जाइए 2 हफ्ता एनसीए में बिताइए, और ये जनवरी के शुरुआती 2 हफ्ते होंगे। वहां पर आप एनसीए में 2 हफ्ते बिताकर आइए, और वहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि टेस्ट मैचेस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत इज ड्रॉप, ही इज नॉट इंजर्ड, ही इज नॉट रेस्टेड, अनफिट, यस ही इज ऑलवेज अनफिट, बट अभी के लिए उन्हें ड्रॉप किया गया है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें वनडेयर्स में तो खोना चाहिए कम से कम, या नहीं? जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।